नमस्कार, मैं राजन सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर की जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही थी उसी के क्रम में आज यह पांचवा और अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 पर आधारित 361 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिसने भी अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में स्टार्टिंग में 151 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद 210 प्रश्न वन लाइनर होंगे जो कि आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जहां कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इसमें आपका सही विकल्प है बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का, सिलिकॉन चिप का, ट्रांजिस्टर का, सभी का। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम निर्वात ट्यूब के नाम से जानते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत किया जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपका द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए तृतीय पीढ़ी की तो इसके अंतर्गत आपका आईसी चिप का प्रयोग होता था। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। एक बात और, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक है और हम लोग पहले ही पार्ट 1 से पार्ट 4 तक टॉपिक वाइज अधिकतर प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक कर स्वयं प्रश्नों के सही विकल्प ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर आपका नई दिल्ली में है। चौथा प्रश्न आपका है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर, बीएआरसी, आईआईटी मुंबई, सीडैक। तो इसमें आपका सही विकल्प है डी, सीडैक पुणे ने किया है। अगला है आपका, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल। तो पहली कंप्यूटर भाषा आपकी फोर्ट्रान विकसित की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही है। छठवां प्रश्न आपका है, सीसी क्या है? कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि का कोड, इससे अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना। तो इसमें आपका सही विकल्प है डी, इसमें अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और सीसी के साथ एक और ऑप्शन आपको मिलता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन डी आपका सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, सभी। तो इसमें आपका विकल्प डी सही है। हॉटमेल, जीमेल, याहू ये सभी आपके निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। नवा प्रश्न हमारा है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com सूचित करता है? कंपनी, कमांड, कॉमर्शियल, कम्युनिकेशन। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है। .com का मतलब कॉमर्शियल होता है। 10वां प्रश्न हमारा है, यूट्यूब की स्थापना किसने की? ए आपका है स्टीव चैन, बी आपका है जावेद करीम, सी आपका है चाड हर्ली, डी सभी। तो यूट्यूब की स्थापना इन सभी लोगों ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही है। 11वां प्रश्न आपका है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है। तो आपका ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा संचारित करने की अनुमति देता है? सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम। तो इसमें आपका सही विकल्प है डी, मॉडेम जो है ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा संचारित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क को कहते हैं? तो उसको हम लैन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला हमारा है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है तेज नेट स्पीड हेतु, वाईफाई कनेक्शन हेतु, डाटाबेस एक्सेस हेतु, अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसमें आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, HTML का पूर्ण रूप है? तो HTML को हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है।
17वां प्रश्न हमारा है संचार के क्षेत्र में जीएसएम का पूर्ण रूप है। तो जीएसएम को हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा है www के आविष्कारक कौन है। तो www के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा है ईमेल के जन्मदाता कौन है। तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है। बग एक तरह का एरर होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। बग को दूर करने के लिए हम डीबग का यूज करते हैं। आपका 21वां प्रश्न है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। 22वां प्रश्न है किसी वेबसाइट का मेन पेज या प्रथम पेज कहलाता है। तो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज या प्रथम पेज आपका होम पेज कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे अगर देखा जाए तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा आपका होता है एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और आपका तीसरा होता है मेमोरी यूनिट या कहीं कहीं आपको रजिस्टर यूनिट करके मिलता है। अगला प्रश्न आपका है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपके बिल गेट्स हैं और सह संस्थापक आपके पॉल एलन हैं। तो यहाँ पे आपका ए एंड बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। तो आपका रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उस फाइल को हम अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अनुपम क्या है। एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर वायरस है। तो अनुपम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न आपका है भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 21वां प्रश्न हमारा है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ईमेल को, पेजर को, ब्राउज़र को, इंटरनेट को। तो सूचना राजपथ के नाम से हम इंटरनेट को जानते हैं। इंटरनेट का हिंदी अर्थ होता है अंतर्जाल। 32वां प्रश्न हमारा है इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी का विकास किसने किया। तो आईसी का विकास जैक किल्वी ने किया। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है सीपीयू का पूर्ण रूप है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही है। 34वां प्रश्न हमारा है किसका प्रयोग करके वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं में उत्तर पत्र को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम OMR का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी OMR सीट होती है तो उसको चेक करने के लिए OMR स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR क्या होता है। MICR का प्रयोग हम बैंकों में करते हैं। बैंकों में जो चेक होता है, चेक के नीचे जो चुंबकीय स्याही में कुछ अंक में लिखा होता है तो उसी को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग करते हैं। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और QR एक तरह का कोड होता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। ये भी एक तरह का स्कैनर ही है, QR स्कैनर। 35वां प्रश्न हमारा है गूगल क्या है। ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है। तो गूगल हमारा सर्च इंजन है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन आपका गूगल है। 36वां प्रश्न हमारा है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। इन्फोसिस, TCS, ऑरकॉम, एयरटेल। तो सॉफ्टवेयर कंपनी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी TCS है। 37वां प्रश्न हमारा है ALU का पूर्ण रूप है। तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी आपका सही है। वैसे कंप्यूटर में जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, ये सब आपका ALU द्वारा संपादित किया जाता है। ALU आपका एक पार्ट है CPU का। अगला प्रश्न हमारा है PDF का पूर्ण रूप है। तो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए आपका सही है।
39वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए आपका है बेसिक, ऑप्शन बी आपका है फोल्ट्रान, ऑप्शन सी आपका है एफ, ऑप्शन डी आपका है सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एफ कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी सभी कंप्यूटर की भाषा है। 40वां प्रश्न आपका है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है, ऑप्शन ए आपका सही है। 41वां प्रश्न आपका है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका मल्लपुरम सही है, मल्लपुरम आपका केरल में पड़ता है। 42वां प्रश्न आपका है, रैम का पूर्ण रूप है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी आपका सही है। 43वां प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसमें आपका सही विकल्प जो है वो डी है, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है ये पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, लिनक्स है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। 45वां प्रश्न हमारा है, www का पूर्ण रूप है? तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड वेब भी मिल सकता है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि बीच में वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 46वां प्रश्न हमारा है, संसार का पहला गणक है? तो संसार का पहला गणक आपका अबेकस है, ऑप्शन ए आपका सही है। 47वां प्रश्न आपका है, बायोस का पूर्ण रूप होता है? तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। 48वां प्रश्न आपका है, पोस्ट का पूर्ण रूप होता है? तो पोस्ट का जो पूर्ण रूप होता है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। 49वां प्रश्न आपका है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका है पेज मेकर, ऑप्शन बी आपका है MS वर्ड, ऑप्शन सी आपका है वर्ड स्टार और ऑप्शन डी आपका है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। 50वां प्रश्न आपका है, 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब होता है ग्लोबल, जनरेशन, गवर्नमेंट, गूगल? तो जी का मतलब होता है जनरेशन, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। 51 नंबर आपका है, याहू, गूगल, MSN क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या सभी है? तो इसमें आपका सही विकल्प है ए, याहू, गूगल और MSN आपका सर्च इंजन है। अगला प्रश्न आपका है, यूपीएस का पूर्ण रूप है? तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए आपका सही है, बिना बाधित विद्युत आपूर्ति। 53 नंबर आपका है, यूपीएस का कार्य? तो यूपीएस का कार्य आपका कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना। दूसरा आपका है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यही आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। 54 नंबर का प्रश्न आपका है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट? तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही है, 64 बिट होती है। 55 नंबर का प्रश्न आपका है, पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीयक भंडारण इकाई? भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज से, एक स्थिर द्वितीयक भंडारण इकाई। तो द्वितीयक भंडारण इकाई के अंतर्गत पेन ड्राइव आपका आता है, लेकिन ये स्थिर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी आपका है एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारण इकाई? तो ये चुंबकीय भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका है एक प्रथम भंडारण इकाई? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि प्रथम नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका है हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई? तो पेन ड्राइव हम हटा भी सकते हैं और ये द्वितीयक के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही है। 56 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? ऑप्शन ए आपका है हॉरिजॉन्टली, बी आपका है वर्टिकली और सी आपका है डायगोनली और डी आपका है जिगजैग। तो कंप्यूटर मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसको हम लोग विकर्ण के द्वारा मीन्स डायगोनल मापते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। 57 नंबर आपका प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? जावा, बेसिक, कोबोल, पास्कल? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज आपका जावा है, ऑप्शन ए आपका सही है। 58 नंबर का आपका प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, कोण मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा? तो यहाँ से आपका विकल्प ए सही है, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। अगर आपका यहाँ पे दूरदर्शन प्रसारण की जगह अगर रेडियो वाला होता तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, लेकिन यहाँ पे दूरदर्शन है तो आपका ए सही होगा। 59 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के अंतर्गत आता है? मॉडेम, स्पीकर, प्लॉटर, कीबोर्ड? तो आपका मॉडेम जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है, आपका स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। अगर स्पीकर की जगह माइक होती तो माइक आपका इनपुट के अंतर्गत आता। ऑप्शन सी आपका प्लॉटर है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है और ऑप्शन डी आपका है कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मॉडेम, ये इनपुट आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है। 60वां प्रश्न हमारा है, अल्टा विस्टा क्या है?
प्रोग्राम है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वायरस है। तो अल्टा विस्टा आपका सर्च इंजन है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही है। 61 नंबर का प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप है। तो डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। 62 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो आपका जो कंप्यूटर वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है। जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को हम स्पैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। अब देखते हैं अगला। ईमेल को कहते हैं, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया। तो आपका अनुपम कंप्यूटर जो है ये भाभा द्वारा विकसित किया गया। अनुपम आपका सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए आपका सही है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, जावा, माउस। तो आपका जो जावा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी सभी आपके हार्डवेयर हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही है। 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश आपका अमेरिका है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 68 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आपका आउटलुक है। ऑप्शन ए आपका सही है। 69 नंबर का प्रश्न है, ई कॉमर्स से तात्पर्य है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पे व्यापार करना। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही होगा। 70 नंबर आपका है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। तो लेडी अगस्ता को संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का, किसी का नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर का प्रश्न आपका है, जियो का पूर्ण रूप है। तो जियो का पूर्ण रूप होता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 73 नंबर का प्रश्न है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है। तो जीपीआरएस का जो पूर्ण रूप होता है वो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। अगला देखते हैं। 74 नंबर का प्रश्न हमारा है, घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में कहलाते हैं। तो घरों में जो व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी होता है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 75 नंबर का प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो हम जानते हैं सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका हो गया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, तीसरा आपका हो गया एमयू मेमोरी यूनिट या कहीं कहीं आपको रजिस्टर यूनिट भी मिलता है। तो यहाँ से आपका विकल्प डी सही है सभी। 76 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना मेगाहर्ट्ज में करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 77 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है उसको हम बग कहते हैं। बग को दूर करने के लिए हम डीबग का यूज करते हैं। 78 नंबर का आपका प्रश्न है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे कहते हैं। तो जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 79 नंबर का प्रश्न आपका है, डीपीआई क्या दर्शाता है। तो डीपीआई का जो पूर्ण रूप होता है डॉट पर इंच। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 80 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता, यहाँ पे विस्तार होगा, विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट, बाइट, वेब। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प है बी स्लॉट्स। 81 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है उसे कहते हैं या कहलाती है। हिंदी भाषा, अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मशीनी भाषा कहते हैं। 82 नंबर का आपका प्रश्न है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा थी। तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 83 नंबर का आपका प्रश्न है, कैड का पूर्ण रूप है। तो कैड का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 84 नंबर है, ओसीआर का पूर्ण रूप है। तो ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एंड बी बोथ। अगला प्रश्न आपका है, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को हम फेचिंग नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल आपका जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है।
88 नंबर का आपका प्रश्न है यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सीरियल बस। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 89 नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन ए में आपका है प्लॉटर। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही है। लेकिन हम ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में आपका प्रिंटर है। प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया। स्कैनर आपका इनपुट के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये विकल्प आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका है मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट में आएगा, प्रिंटर आपका आउटपुट में आएगा, लेकिन आपका कीबोर्ड जो है ये इनपुट में आएगा, तो ये भी विकल्प यहाँ से गलत है। ऑप्शन डी आपका है माउस। माउस आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत है। ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 90 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की को कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की इसको हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 91 नंबर का प्रश्न है भारत सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम कब पारित किया। तो भारत सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 में पारित किया। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। लेजर प्रिंटर में होता है लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही, टोनर, सभी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही है, सभी। 93 नंबर का आपका प्रश्न है सामान्यतः पेरीफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पेरीफेरल डिवाइस का प्रयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए किसी भी डिवाइस से तो करते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। माउस का आविष्कार किसने किया। डगलस ने, क्रिस्टोन ने, किल्वी ने, एंजलबर्ट ने। तो माउस का आविष्कार डगलस ने किया। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 95 नंबर का आपका प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 97 नंबर का आपका प्रश्न है लेज़र का पूर्ण रूप है। तो लेज़र मीन्स होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें आपका कोई विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए यही सही है। 98 नंबर का प्रश्न हमारा है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को बिट्स के द्वारा मापा जाता है। बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। 99 नंबर का प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपका स्कैनर जो हुआ, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया, और आपका माउस जो हुआ, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। 100 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो गेम खेलना जो आसान बनाता है वो आपका जॉयस्टिक होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। 101 नंबर का प्रश्न आपका है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस कहलाता है। माउस, जॉयस्टिक, ए एंड बी बोथ, और डी आपका प्रिंटर। तो पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस के नाम से हम माउस और जॉयस्टिक को जानते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन सी आपका सही है। 102 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहते हैं। तो बिल्ट परमानेंट मेमोरी जो आपकी होती है वो रोम होती है। रोम का मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें जो डाटा सेव रहता है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 103 नंबर का प्रश्न है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका इंटरनेट पे मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर ही पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। 104 नंबर का आपका प्रश्न है इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज़ मेमोरी जो आपकी होती है वो रजिस्टर मेमोरी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही है। 105 नंबर का प्रश्न आपका है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है उसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही है। 106 नंबर का प्रश्न आपका है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम होता है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 107 नंबर का प्रश्न आपका है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या होती है उसको हम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 108 नंबर का प्रश्न आपका है स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर जो होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। स्कैनर स्कैन करता है, हार्ड कॉपी को स्कैन करता है। 109 नंबर का आपका प्रश्न है बैंकों में चेक को किस उपकरण से रीड करते हैं। तो बैंकों में जो चेक होता है, चेक में जो नीचे कुछ अंकों में लिखा रहता है चुंबकीय स्याही के रूप में, उसको हम MICR के द्वारा रीड करते हैं। MICR का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही है। 110 नंबर का प्रश्न आपका है लेज़र का आविष्कार किसने किया। तो लेज़र का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है।
111 नंबर का आपका प्रश्न है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जेपीईजी का पूर्ण रूप है। जेपीईजी आपका एक फोटो फॉर्मेट होता है। जैसे हम फॉर्म कभी कभी फिल करते हैं तो उसमें कंपलसरी रहता है कि किस फॉर्मेट में फोटो को अपलोड करना है, तो जेपीईजी का पूर्ण रूप होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 112 नंबर का प्रश्न आपका है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है वायरलेस डाटा ट्रांसफर। आपका ऑप्शन ए यहाँ से सही है। 113 नंबर का आपका प्रश्न है, यदि कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें वायरस है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 114 नंबर का आपका प्रश्न है, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर पर नेट के माध्यम से अध्ययन कहलाता है डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग, क्लोज लर्निंग, आई लर्निंग। तो यहाँ पे आपका ई लर्निंग, ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। 115 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। तो एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत आपका एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, और जो आपका पेंट है ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। 116 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है सभी। 117 नंबर का आपका प्रश्न है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने 117 नंबर का आपका प्रश्न है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है तो गेटवे जो है वो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 118 नंबर का आपका प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है उसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। 119 नंबर का प्रश्न आपका है, इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका टीसीपी और आईपी होता है। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही है। 120 नंबर का प्रश्न आपका है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 121 नंबर का प्रश्न आपका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। 122 नंबर का प्रश्न आपका है, एल्गोल भाषा संबंधित है। तो एल्गोल आपका अलजेब्रा मीन्स बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। 123 नंबर का आपका प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज आपका लो लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। ओरेकल क्या है। तो ओरेकल आपका एक तरह का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही हो गया। 125 नंबर का आपका प्रश्न है, इंटरनेट पे सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही है। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है। तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 127 नंबर का आपका प्रश्न है, वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। F5, F4, F3, F1 ये सब फंक्शन कीज के नाम से जाने जाते हैं। 128 नंबर का आपका प्रश्न है, TLD का पूर्ण रूप है। तो TLD मीन्स होता है टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 129 नंबर का आपका प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप है। तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 130 नंबर का आपका प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA का पूर्ण रूप होता है। तो CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 131 नंबर का प्रश्न आपका है, VPN का पूर्ण रूप होता है। तो VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 132 नंबर का आपका प्रश्न है, DOS मीन्स डॉस का अर्थ है। तो डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 133 नंबर का आपका प्रश्न है, URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में HTTP www में HTTP होता है। तो HTTP का मतलब होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। 134 नंबर का आपका प्रश्न है, एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेजों के संकलन या समूह को क्या कहते हैं। तो एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज के संकलन या समूह को ही हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। और होम पेज आपका क्या है, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज या मुख्य पेज होम पेज के नाम से जाना जाता है। 135 नंबर का प्रश्न आपका है, स्वयंप्रभा क्या है। तो स्वयंप्रभा आपका एक शैक्षिक चैनल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही है। 136 नंबर का प्रश्न आपका है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में प्रयोग होता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के स्थान पर पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 137 नंबर का प्रश्न आपका है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन को कहते हैं। तो प्रोजेक्टर की स्क्रीन को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 138 नंबर का आपका प्रश्न है, QR का हिंदी रूपांतरण है। तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड।
तो क्विक का मतलब होता है त्वरित और आर का मतलब होता है रिस्पांस। रिस्पांस मीन्स हो गया प्रक्रिया, तो त्वरित प्रक्रिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। 139 नंबर का प्रश्न आपका है, पुनर्बलन कौशल कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन कौशल आपका 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है, दूसरा आपका नकारात्मक होता है। सकारात्मक के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं इसके, एक शाब्दिक सकारात्मक होता है, एक अशाब्दिक सकारात्मक होता है। 140 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है? तो हम जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन आपका 3 प्रकार का होता है, रेखीय, शाखीय और गणितीय। गणितीय मीन्स मैथमेटिक्स। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रेखा गणित कोई अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है। और ये जो आपका शाखीय अनुदेशन होता है, शाखीय अनुदेशन के प्रतिपादक आपके नॉर्मन क्लाउडर हैं। और ऑप्शन डी आपका जो गणितीय अनुदेशन है, गणितीय अनुदेशन के प्रतिपादक आपके टी.एफ. किल्बर्ट हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 141 नंबर का आपका प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है? वैसे देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण का जनक एलन को माना जाता है। 1961 में एलन ने प्रथम प्रयोग किया था सूक्ष्म शिक्षण पे। और यहाँ पे बात भारत की जा रही है, तो भारत में प्रथम प्रयोग डी तिवारी ने 1967 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। 142 नंबर का आपका प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के घटक या सोपान होते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 घटक या सोपान होते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको नाम भी पूछा जाता है और उनका क्रम भी पूछा जाता है, या किस घटक के अंतर्गत कितना समय लगता है ये भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला आपका होता है नियोजन या तैयारी करना या योजना बनाना, ये 0 मिनट का माना जाता है। दूसरा आपका होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण आपका 6 मिनट का माना जाता है। तीसरा आपका होता है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि आपका 6 मिनट का माना जाता है। चौथा आपका होता है पुनः नियोजन, पुनः नियोजन आपका 12 मिनट का माना जाता है। पांचवा आपका होता है पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण आपका 6 मिनट का माना जाता है। छठवां आपका होता है पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि भी आपका 6 मिनट का माना जाता है। तो एक आपका ये पुनः नियोजन जो 12 मिनट का होता है, इसको याद रखेंगे। और पहला जो आपका होता है नियोजन तैयारी या योजना बनाना, जो 0 मिनट का होता है। यही 2 अलग है, बाकी सभी 6 मिनट के होते हैं। 143 नंबर का प्रश्न आपका है, सूक्ष्म शिक्षण के किसी भी सोपान में 6 मिनट का समय लगता है, केवल 2 सोपान को छोड़ करके। तो ऊपर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पुनः नियोजन में 12 मिनट का समय लगता है, एक ये आपका हो गया, और दूसरा आपका हो गया नियोजन तैयारी या योजना, जिसमें 0 मिनट का समय लगता है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। 144 नंबर का आपका प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं? तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका पूर्व सक्रियात्मक, दूसरा आपका मध्य या अंत सक्रियात्मक, तीसरा आपका पश्च सक्रियात्मक। 145 नंबर का आपका प्रश्न है, NCTE के अनुसार एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल समय लगता है? तो NCTE के अनुसार एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 36 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 146 नंबर का आपका प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का प्रारंभ किसने किया? तो शैक्षिक तकनीकी का प्रारंभ NCERT ने किया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 147 नंबर का आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस सन में की गई थी? तो NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। 148 नंबर का आपका प्रश्न है, MS एक्सेल किस नाम से जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट के नाम से MS एक्सेल जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। 149 नंबर का आपका प्रश्न है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को कहते हैं? तो रोम में जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 150 नंबर आपका है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। 151 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए आपका है CD DVD। ऑप्शन ए आपका सही है। कभी कभी हम लोग सभी ऑप्शन को देखते नहीं हैं और ऊपर जो मिल जाता है उसी पे टिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन भी देखेंगे तो वो भी आपका सही है। पेन ड्राइव और HDD मीन्स होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और आपका तीसरा भी फ्लॉपी डिस्क जो है, ये भी आपका फ्लॉपी भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है सभी। कंप्यूटर के 361 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन में से हम लोगों ने 151 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ये सभी 361 प्रश्न कंप्यूटर के बेसिक प्रश्न हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आइए टॉप 210 वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वोल्टी का पूर्ण रूप है? तो वोल्टी और LTE के बारे में पार्ट 4 में बताया गया है कि वोल्टी क्या होता है, LTE क्या होता है, वोल्टी भारत में पहली बार कब लॉन्च किया गया था, LTE भारत में पहली बार कब लॉन्च किया गया था, किस कंपनी ने वोल्टी को भारत में पहली बार लॉन्च किया था, ये सब जानकारी आपको पार्ट 4 से मिल जाएगी। तो वोल्टी का पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म
इवोल्यूशन और LTE का पूर्ण रूप होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। VoIP क्या है? VoIP का पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका चौथा प्रश्न है बैंकिंग रेलवे में किस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? तो बैंकिंग और रेलवे में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा प्रश्न आपका है LCD का पूर्ण रूप होता है। तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूर्ण रूप होता है, LED मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आपका सातवां प्रश्न है CISC का पूर्ण रूप होता है। तो CISC मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आठवां प्रश्न आपका है IPv4 एड्रेस में IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 एड्रेस आपका 32 बिट का होता है। नौवां प्रश्न आपका है RISC का पूर्ण रूप होता है। तो रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर राइस का फुल फॉर्म होता है। 10वां प्रश्न है कोई चीज़ पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो किसी चीज़ को हम पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। 11वां प्रश्न आपका है कंप्यूटर के कार्य हेतु द्विधारी पद्धति का प्रयोग किया। तो वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के कार्य हेतु द्विधारी पद्धति का प्रयोग किया। आपका 12 नंबर का प्रश्न है क्रैक किस तरह का कंप्यूटर है? तो ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। आपका 13 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? तो कोबोल आपका व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। अगला आपका है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। 15 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच CU मीन्स कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है। CU आपका CPU का एक पार्ट है। 16 नंबर का आपका प्रश्न है डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक आपका प्रिंटर का एक तरह का प्रकार है। 17 नंबर का आपका प्रश्न है मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका OCR का प्रयोग किया जाता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। DVD एक तरह का क्या है? तो DVD आपका एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है। 19 नंबर का आपका प्रश्न है कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो आपका मॉडेम जो होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। 20 नंबर का आपका प्रश्न है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो रैम और रोम होती है। 21 नंबर का आपका प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पे भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पे जो संदेश भेजा जाता है उसको हम ईमेल कहते हैं। 22 नंबर का आपका प्रश्न है किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलता है? तो ब्लिंकर जो होता है उसके द्वारा हमारी पोजीशन का पता चलता है। 23 नंबर का आपका प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट के जनक विंटन सर्फ या विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। 24 नंबर का आपका प्रश्न है किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI का जनक माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को आपका AI का जनक माना जाता है। 25 नंबर का आपका प्रश्न है एक निबल किसके बराबर होता है? तो एक निबल आपका 4 बिट के बराबर होता है। 26 नंबर का आपका प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर को सबसे पावरफुल कंप्यूटर मानते हैं। 27 नंबर का आपका प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है? तो डाटा का अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन। आपका 28 नंबर का प्रश्न है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इससे संबंधित आपको एक चार्ट पार्ट 2 या 3 में प्रोवाइड किया गया है तो वहाँ से पूरा चार्ट आप तैयार कर लेंगे। आपका 29 नंबर का प्रश्न है सबसे पहला कंप्यूटर जनरल पर्पज जिसका आविष्कार JP एकर्ट एवं जॉन मौचली ने किया उसका नाम क्या है? ENIAC ENIAC। 30 नंबर का आपका प्रश्न है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट पर साइट चलाने की अनुमति मिलती है? तो उस सॉफ्टवेयर को हम ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। ब्राउज़र के ही द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे रन करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा या मशीन भाषा में बदलता है? तो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में कंपाइलर चेंज करता है। 32 नंबर आपका है वायरस का पूर्ण रूप है? तो वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आपका 33 नंबर है www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन आपका HTTP होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका 34 नंबर है अस्थायी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी या आंतरिक मेमोरी होती है। तो रोम को हम अस्थायी मेमोरी अस्थायी को ही हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं या मुख्य मेमोरी भी इसको कह सकते हैं। ये आंतरिक मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका इतना नाम होता है इसको याद रखेंगे। आपका 35 नंबर का प्रश्न है MICR का पूर्ण रूप होता है? तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपका 36 नंबर का प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क आपका ARPANET है ARPANET। 37 नंबर का आपका प्रश्न है IPv4 एड्रेस
में कितने बिट होते हैं? तो IPv4 एड्रेस में आपके 128 बिट होते हैं। आपका 38 नंबर का प्रश्न है, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना कहलाता है, तो उसको हम क्रैश के नाम से जानते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, MAC क्या है? MAC एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक आपका एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाईफाई का पूर्ण रूप होता है, तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। 41 नंबर का आपका प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, CD को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो CD को हम ऑप्टिकल डिस्क या द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानते हैं। 43 नंबर का आपका प्रश्न है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्ट्रान आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रान को हम फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं। 44 नंबर का आपका प्रश्न है, जब कंप्यूटर से प्रिंटर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर से प्रिंटर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। मीन्स प्रिंटर के द्वारा जो भी पेपर निकलता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। 45 नंबर का आपका प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो चित्रीय रूपांतरण जो होता है किसी भी प्रोग्राम में, उसको हम फ्लोचार्ट के नाम से जानते हैं। आपका 46 नंबर का प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? तो प्रिंटर और स्कैनर में आपका पैरेलल पोर्ट डिवाइस इस्तेमाल होता है। 47 नंबर का आपका प्रश्न है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र आपका क्रोम है। 48 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? तो ऑथेंटिकेशन इसको कहते हैं। 49 नंबर का आपका प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए हम ALU का प्रयोग करते हैं। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU आपका CPU का एक पार्ट है। CPU के 3 पार्ट CU, ALU और MU या रजिस्टर यूनिट होती है। 50 नंबर का आपका प्रश्न है, DBMS का पूर्ण रूप होता है? तो DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 51 नंबर आपका है, ASCII का पूर्ण रूप है? तो ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपका 52 नंबर का प्रश्न है, पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को हम मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। 53 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो डिस्क की मेन डायरेक्टरी होती है उसको हम रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। 54 नंबर का आपका प्रश्न है, स्पीकर किस तरह के डिवाइस के अंतर्गत आता है? तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। 55 नंबर का आपका प्रश्न है, माइक किस तरह के डिवाइस के अंतर्गत आता है? तो माइक आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। 56 नंबर का आपका प्रश्न है, इमेज प्रोजेक्टर किस तरह की डिवाइस है? तो इमेज प्रोजेक्टर आपकी जो होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। 57 नंबर का आपका प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल का आपका जो एक्सटेंशन होता है वो .xls होता है। आपका 58 नंबर का प्रश्न है, डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। 59 नंबर है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम? तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। 60 नंबर आपका है, कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप होता है? तो HDMI का पूर्ण रूप होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपका 61 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। 62 नंबर का आपका प्रश्न है, माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक किस तरह की डिवाइस है? तो माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आती है। 63 नंबर का आपका प्रश्न है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? तो ईमेल संदेशों के लिए जो स्टोरेज जगह होती है उसको हम मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमारा मेल स्टोर होता है। 64 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में मशीन संरचना या भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में मशीन संरचना या भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 66 नंबर आपका है, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनाधिकृत उपयोगकर्ता से कंप्यूटर की रक्षा करना। आपका 67 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में 0 से लेके 9 तक की को क्या कहते हैं? तो 0 से लेके 9 तक की जो की होती है उसको हम न्यूमेरिकल कीज के नाम से जानते हैं। 68 नंबर है, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है? तो हम इसे ड्रैगिंग कहते हैं। 69 नंबर आपका है, कंप्यूटर के नियमों का सेट जो कंप्यूटर पर एक दूसरे से बात करने की अनुमति प्रदान करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्रोटोकॉल नाम से जानते हैं। 70 नंबर आपका है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, या वोलेटाइल को हम अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी प्राथमिक मेमोरी भी है, ये आंतरिक मेमोरी के नाम से या मुख्य मेन मेमोरी के नाम से जानी जाती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
71 नंबर है, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है, तो उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी की जगह रोम ही मिल जाए, क्योंकि रोम को ही हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स होता है आपका अस्थाई मेमोरी। हो सकता है आपको अस्थाई मेमोरी ही मिल जाए। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये भी मिल सकता है आपको, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से ये सब याद रखेंगे। 72 नंबर का आपका प्रश्न है, VSNL का पूर्ण रूप है। तो VSNL का पूर्ण रूप होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और आपका BSNL जो होता है, BSNL का पूर्ण रूप होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। आपका 74 नंबर का प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो किसी कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड पर Alt+4 का यूज़ करते हैं। 75 नंबर का आपका प्रश्न है, वेबसाइट के एड्रेस को कहते हैं? तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम URL कहते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका 76 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो मोज़ाइक जो है आपका कंप्यूटर में पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र था। 77 नंबर है, कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है? तो कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम आपका मुख्य मेमोरी में स्टोर होता है जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है। 78 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य होता है? तो रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य होता है नष्ट की हुई फाइल को पुनः स्टोर करना। 80 नंबर आपका है, एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल को स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो फाइल यहाँ पे स्टोर होती है उसको हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। आपका 81 नंबर है, हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में आपका मॉडेम परिवर्तित करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आपका अगला प्रश्न है, विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को अपग्रेड कहते हैं। ऐसे ही अगर विंडोज 7 को हम विंडोज 10 में चेंज करेंगे तो उसको भी हम अपग्रेड के नाम से जानेंगे। जैसे जब हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें अपडेट आते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS में भी आपका जब कोई चेंज किया जाता है तो उसका अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया जाता है। 83 नंबर का आपका प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं? तो उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। आपका 84 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध आपका डिस्क से होता है। 85 नंबर का आपका प्रश्न है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग नाम से जानते हैं। 86 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 से F12 तक टोटल 12 बटन को कहा जाता है? तो F1 से F12 तक की जो बटन होती हैं उसको हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। आपका अगला है 87 नंबर, मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन किसमें मापते हैं? तो मॉडेम की जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है उसको हम बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। 88 नंबर है, किसी HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को हम हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है जब किसी वेबसाइट पे कोई टेक्स्ट ऐसा होता है जिस पे क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। 89 नंबर का आपका प्रश्न है, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं। 90 नंबर है, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ हो तो हाथ जैसे आकार का होता है? तो वो आपका हाइपरलिंक होता है। 91 नंबर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। 92 नंबर आपका है, ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न 93 नंबर आपका है, रोम के प्रकार होते हैं? तो रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है पी रोम, दूसरा आपका होता है EP रोम, तीसरा आपका होता है EEP रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EP रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EP रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर इसमें हम इरेजेबल आगे लगा देंगे तो EP रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा, और अगर इरेजेबल वाले में हम इलेक्ट्रिकली लगा देंगे आगे तो वो EP रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। 95 नंबर है, स्केल बार कितनी तरह की होती है? तो स्केल बार 2 तरह की होती है।
96 नंबर का प्रश्न आपका है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा आपका होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग तब होता है जब हम सीपीयू के कंप्यूटर का पावर बटन मीन्स स्टार्ट बटन को प्रेस करके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग कब होता है? कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में कीबोर्ड के द्वारा जब हम ऑल्ट की प्लस कंट्रोल की प्लस डेल की को एक साथ दबाकर या फिर रीस्टार्ट बटन का उपयोग करके कंप्यूटर को दोबारा से बूट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग या रीबूट कहते हैं। 97 नंबर आपका है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम डेस्कटॉप नाम से जानते हैं। 98 नंबर आपका है, MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया? तो MS ऑफिस आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपके बिल गेट्स हैं और आपके सह संस्थापक पॉल एलन है। 99 नंबर आपका है, किसी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम हाइपरलिंक नाम से जानते हैं। आपका अगला 100 नंबर है, बाइनरी सिस्टम में अंक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। 101 नंबर आपका है, टच स्क्रीन किस तरह की डिवाइस है? तो टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। 102 नंबर आपका है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु शॉर्टकट की क्या होती है? तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? तो कंप्यूटर में बैकअप आपका सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि तैयार करना होता है। 104 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट मीन्स MU किसका हिस्सा होता है? तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट आपका CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होता है। CPU के 3 पार्ट के अंतर्गत आपका मेमोरी यूनिट भी आता है। 105 नंबर का प्रश्न है, वेबकैम किस तरह की डिवाइस है? वेबकैम आपका वही होता है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो वेबकैम आपका इनपुट डिवाइस है। 106 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में जो मौजूदा डॉक्यूमेंट होता है अगर उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम एडिटिंग कहते हैं। 107 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट कहाँ पर कॉपी होता है जिसे बाद में हम किसी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं? तो ये फैसिलिटी आपकी मोबाइल में भी होती है। जैसे हम कहीं से कुछ कॉपी कर लेते हैं, बाद में किसी अन्य सॉफ्टवेयर या अन्य जगह पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं, तो वो आपका कहाँ पे सेव होता है? तो आपका क्लिपबोर्ड में सेव होता है। 108 नंबर का आपका प्रश्न है, क्वालिटी शब्द किससे संबंधित है? तो क्वालिटी शब्द आपका कीबोर्ड से संबंधित है। 109 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? तो विनजिप आपका फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। 110 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। 111 नंबर है, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थानों पर सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला आपका है 112 नंबर, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी होती है उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। 113 नंबर आपका है, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने की प्रक्रिया आपकी फिशिंग होती है। 114 नंबर का प्रश्न आपका है, IBM का पूर्ण रूप होता है? तो IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 115 नंबर का आपका प्रश्न है, स्थिर इमेज को मूविंग इमेज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्थिर इमेज को अगर हम मूविंग इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम एनिमेशन कहते हैं। 116 नंबर आपका है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। 117 नंबर आपका है, नॉर्टन और अवस्थ क्या है? तो नॉर्टन और अवस्थ आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रकार है। एंटीवायरस का प्रयोग हम कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। अगला आपका 118 नंबर है, टेक्स्ट लिखते समय आपकी स्थिति किससे पता चलती है? तो ब्लिंकर के द्वारा हमारी स्थिति का पता चलता है कि हम इस समय कहाँ पे हैं। 119 नंबर का है, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है? तो कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में जो आपका रूपांतरण करता है उसको हम CPU कहते हैं। CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 120 नंबर का आपका प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पूर्व उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। 121 नंबर आपका है, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को
HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में परिवर्तित करके वेब पे प्रकाशित किया जा सकता है। 122 नंबर का आपका प्रश्न है, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो क्रॉप फीचर का इस्तेमाल पिक्चर के किसी भाग को काटने हेतु करते हैं। 123 नंबर का आपका प्रश्न है, ऑक्टल संख्या का आधार क्या होता है? तो ऑक्टल संख्या का आधार 8 होता है। बाइनरी का आधार 2 होता है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती है। डेसिमल का आधार होता है 10 और हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16, 0 से 15 तक मीन्स 16 अंक। 124 नंबर का आपका प्रश्न है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है? तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। 125 नंबर है, कंप्यूटर पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं? तो कंप्यूटर पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली प्रक्रिया आपकी कुकीज कहलाती है। 126 नंबर आपका है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को हम सेल नाम से जानते हैं। अगला आपका 127 नंबर का प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव मीन्स HDD की गति किस में मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव की गति आपकी RPM मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। 128 नंबर का आपका प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा गया डाटा आपका बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 129 नंबर का आपका प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज को कम करने को क्या कहते हैं? तो किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज को कम करने को हम कंप्रेशन नाम से जानते हैं। अगला आपका 130 नंबर है, बार कोड रीडर मीन्स BCR किस तरह की डिवाइस है? तो BCR आपकी इनपुट डिवाइस है। 131 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर में HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरह की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी द्वितीयक मेमोरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। 132 नंबर का आपका प्रश्न है, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन की मदद से फोटो भेजा जा सकता है? तो फैक्स की मदद से हम फोटो सेंड करते हैं टेलीफोन लाइन की मदद लेकर। अगला आपका 133 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना। 134 नंबर का आपका प्रश्न है, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है? तो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन आपका डायल अप कनेक्शन माना जाता है। 135 नंबर का प्रश्न है आपका, 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स आपका 1 KB मीन्स 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 136 नंबर है, डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट में जो अंतिम एक्शन होता है उसको पूर्ववत करने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। पूर्ववत का मतलब होता है पहले जैसा मीन्स अंडू के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं और रीडू के लिए हम Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। 137 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में BMP इमेज से क्या तात्पर्य है? तो BMP का मतलब होता है बिट मैप। 138 नंबर का प्रश्न है, सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर? तो सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर है। अगला आपका 139 नंबर का प्रश्न है, किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के साथ संवाद कर सकता है? तो गेटवे के माध्यम से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के साथ संवाद कर सकता है। 140 नंबर है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांजिस्टर आपका द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 141 नंबर आपका प्रश्न है, IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत हुआ? तो IC का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत हुआ। 142 नंबर का आपका प्रश्न है, PNG का पूर्ण रूप है? तो PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। 143 नंबर का प्रश्न है, फैट का पूर्ण रूप है? तो फैट का पूर्ण रूप होता है फाइल एलोकेशन टेबल। 144 नंबर का प्रश्न है, GIF का पूर्ण रूप है? तो GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। 145 नंबर का प्रश्न है, डेसिबल अंकन में कौन से 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं? तो डेसिबल अंकन में आपका 0 और 1 प्रयोग किया जाता है। 146 नंबर का प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप है? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 147 नंबर का प्रश्न है, कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी की से मिटाते हैं? तो कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को हम बैक स्पेस के द्वारा मिटाते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है, मैन का पूर्ण रूप है? तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 149 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता? तो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। 150 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए हम URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करते हैं। 151 नंबर का आपका प्रश्न है, CRT का पूर्ण रूप है? तो CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। 152 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क आपका इंटरनेट है। 153 नंबर है, ईमेल मैसेज में BCC का पूर्ण रूप है? तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 154 नंबर आपका है, बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जाता है? तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हम OMR स्कैनर के थ्रू जांचते हैं। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। 155 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अंतिम परिवर्तन आपका अंडू के द्वारा होता है। अंडू के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। 156 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। 157 नंबर का प्रश्न है, कीबोर्ड के किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो लेने के लिए किया जाता है? तो हम
PRTSCR मीन्स प्रिंट स्क्रीन भी इसको कहते हैं, इसकी का प्रयोग हम करते हैं। 158 नंबर का आपका प्रश्न है, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखता है उसे हम मॉनिटर कहते हैं। 159 नंबर का प्रश्न है, TCP व IP का पूर्ण रूप है। तो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 160 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को हम शटडाउन कहते हैं। 161 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए आपका साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। साउंड कार्ड आपका CPU में लगा होता है। 162 नंबर है, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन आपका .doc या .docx होता है। 163 नंबर आपका है, मेल ID में किस चिन्ह का प्रयोग यूज़र ID के बाद होता है? तो यूज़र नेम के बाद या यूज़र ID के बाद आपका @ का प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो सिंबल है ये @ का सिंबल है। 164 नंबर का प्रश्न है, एंटीवायरस का कार्य। तो एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस से कंप्यूटर को बचाना। 165 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा OS नहीं है? OS मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका पास्कल। पास्कल आपका उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही है। 166 नंबर का प्रश्न है, पेन ड्राइव को कहते हैं? तो पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। 167 नंबर का प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषाओं के नाम। तो नीचे यहाँ पे कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं दी गई हैं, इनको देख लीजिए। पहला आपका है कोबोल, दूसरा आपका है फोर्ट्रान, तीसरा आपका है बेसिक, उसके बाद चौथा आपका है सी, उसके बाद अगला आपका है C++, उसके बाद अगला आपका है जावा। तो ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, इनको जानते रहिए। अगला आपका 168 नंबर है, डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने हेतु किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम हेडर एवं फुटर का प्रयोग करते हैं। 169 नंबर आपका है, CDAC का पूर्ण रूप है। तो CDAC का मतलब होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 170 नंबर आपका है, GPS का पूर्ण रूप है। तो GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 171 नंबर का आपका प्रश्न है, कीबोर्ड में संयोजन कुंजी कॉम्बिनेशन की जिसको हम कहते हैं के नाम से जानते हैं? तो शिफ्ट की को हम कॉम्बिनेशन की या संयोजन कुंजी के नाम से जानते हैं। 172 नंबर का आपका प्रश्न है, याहू मेल प्रारंभ हुआ। तो याहू मेल आपका 1997 में प्रारंभ हुआ। 173 नंबर का प्रश्न आपका है, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? तो शिक्षण मशीन का आविष्कार आपका सिडनी प्रेसी ने किया। 174 नंबर है, कैप्स लॉक व नंबर लॉक कुंजी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक व नंबर लॉक की कीज होती हैं उसको हम टॉगल कुंजी के नाम से जानते हैं। 175 नंबर है, स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसने की? तो स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज एंडी रूबिन ने की। एंडी रूबिन के नाम पे ही एंड्रॉयड नाम पड़ा है, लेकिन एंडी रूबिन के साथ कुछ अन्य लोग भी सम्मिलित हैं। उनका नाम है रिच माइनर, निक सरस और क्रिस वाइट। 176 नंबर का प्रश्न है, यदि शिक्षक तथा छात्र दोनों संसाधनों को शेयर कर पाए तो कहेंगे टू वे कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। 177 नंबर का प्रश्न है, गूगल के फाउंडर कौन है? तो गूगल के फाउंडर आपके लैरी पेज व सर्गेय ब्रिन है। 178 नंबर का प्रश्न है, गूगल के CEO का क्या नाम है? तो गूगल के CEO आपके सुंदर पिचई हैं। 179 नंबर का प्रश्न आपका है, ICT का पूर्ण रूप है? तो ICT का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 180 नंबर का आपका प्रश्न है, एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS और ब्लैकबेरी विंडोज फ़ोन क्या है? तो ये सब आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। 181 नंबर का आपका प्रश्न है, अबेकस का आविष्कार किसने किया? तो अबेकस का आविष्कार आपका ली काई चैन ने किया। 182 नंबर है आपका, ब्रेल पद्धति का आविष्कार व बिंदु। तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार आपका फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने किया। ये फ्रांस के थे लुई ब्रेल आपके। और इसमें बिंदु की अगर बात की जाए तो इसमें 6 बिंदु होते हैं, यह नेत्रहीनों के लिए होता है। 183 नंबर का आपका प्रश्न है, PPT का पूर्ण रूप है? तो PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 184 नंबर का आपका प्रश्न है, MAH का पूर्ण रूप है? तो MAH का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। 185 नंबर है, मशीनी भाषा का आविष्कार किसने किया? तो मशीनी भाषा का आविष्कार आपका ग्रेस हॉपर ने किया। 186 नंबर है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपका वॉन न्यूमैन का है। 187 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की मेन की या मुख्य की कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेन की जो होती है वो आपकी इंटर की होती है। 188 नंबर का आपका प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण का कार्य आपका CPU करता है। CPU मीन्स कंट्रोल यूनिट। CPU आपका CPU का एक पार्ट है।
आपका अगला प्रश्न 189 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्चुअल लर्निंग या वर्चुअल शिक्षा के नाम से जानते हैं। 190 नंबर का आपका प्रश्न है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रोग्राम नाम से जानते हैं। 191 नंबर का प्रश्न आपका है, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया कहलाती है? तो एक ऑप्टिकल डिस्क पे लिखने की प्रक्रिया आपकी बर्निंग कहलाती है। 192 नंबर का प्रश्न है, प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास? तो प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास आपके BF स्किनर ने किया था। 193 नंबर का प्रश्न आपका है, कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो CU मीन्स कंट्रोल यूनिट को ही हम कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। 194 नंबर का आपका प्रश्न है, कैश मेमोरी में जो डेटा है उसे हम हिट कहते हैं और जो डेटा नहीं है उसको हम मिस कहते हैं। 195 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को कहते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को हम टोपोलॉजी नाम से जानते हैं। 196 नंबर का प्रश्न है, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य नोड को कहते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी का जो मुख्य नोड होता है उसको हम हब नाम से जानते हैं। 197 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है? तो आपका गूगल ट्रांसलेटर जो होता है वो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है। 198 नंबर का प्रश्न है, सीखने की व्यवस्था पुस्तक है? तो सीखने की व्यवस्था पुस्तक के लेखक आपके IK डेविस हैं। 199 नंबर आपका है, संप्रेषण के प्रकार व नाम? तो संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा आपका होता है अशाब्दिक संप्रेषण। आपका जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है मौखिक, दूसरा आपका होता है लिखित संप्रेषण। आपका द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। 200 नंबर का आपका प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। 201 नंबर का प्रश्न आपका है, टेलीविजन मीन्स टीवी का आविष्कार किसने किया? तो टीवी का आविष्कार आपका JL बेयर ने किया। 202 नंबर का प्रश्न आपका है, HCL मीन्स हो गया आपका हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड मीन्स HCL की शुरुआत आपकी 1976 में हुई। इन्फोसिस की शुरुआत कब हुई? तो इन्फोसिस की शुरुआत आपकी 1981 में नारायण मूर्ति ने की। 203 नंबर का प्रश्न आपका है, नए कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? तो नए कंप्यूटर नीति की शुरुआत आपकी 19 नवंबर 1984 को हुई। 204 नंबर का प्रश्न आपका है, शिक्षण के चर व नाम? तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। पहला आपका होता है स्वतंत्र चर, दूसरा आपका होता है आश्रित चर, तीसरा आपका होता है हस्तक्षेपी चर। जो आपका स्वतंत्र चर होता है उसके अंतर्गत आपका अध्यापक आता है। आपका जो आश्रित चर होता है, आश्रित चर में आपके विद्यार्थी होते हैं और आपका जो हस्तक्षेपी चर होता है उसमें आपका पाठ्यक्रम होता है। 205 नंबर है, शिक्षण की अवस्थाएं व नाम? तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका है पूर्व सक्रियात्मक, दूसरा आपका है अंत या मध्य सक्रियात्मक, तीसरा आपका है पश्च सक्रियात्मक। 206 नंबर आपका है, उपनयन संस्कार हेतु आवश्यक उम्र? तो उपनयन संस्कार हेतु ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष न्यूनतम आयु का प्रावधान था। वहीं ब्राह्मण बालक के लिए उपनयन संस्कार में गायत्री मंत्र व क्षत्रिय बालक के लिए त्रिष्टुप मंत्र व वैश्य बालक के लिए जगती मंत्र का प्रावधान था। शूद्र बालक हेतु उपनयन संस्कार का कोई प्रावधान नहीं था। 207 नंबर है, चारों वेदों के अध्ययन करने वाले को कहा जाता था? तो चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। 208 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध काल में बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ? तो बौद्ध काल में बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्जा संस्कार से 8 वर्ष की आयु में संपन्न होता था। 209 नंबर का प्रश्न आपका है, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च 2 रूपों में विभक्त थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में आपका मकतब व उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आपका मदरसा है। 210 नंबर मीन्स आपका आखिरी प्रश्न है, डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन का निर्माण आपका चार्ल्स बैबेज ने किया। तो इस प्रकार से 151 ऑब्जेक्टिव व 210 वन लाइनर मीन्स टोटल 361 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का यह अंतिम पार्ट समाप्त हुआ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।